ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਤ੍ਰਿਚਲਾਵੰਤੀ ਜੈਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਵਨ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ, ਨਿਰਮਲ ਜੈਨ, ਮਹਾਵੀਰ ਜੈਨ, ਅਨੀਤਾ ਜੈਨ, ਧਰਮਵੀਰ ਜੈਨ, ਅनु जैन, किरणा जैन, विनोद कुमार जैन, वीरकांता जैन, रविभूषण जैन, अचल जैन, अंशु जैन, अरहम जैन, मेघा जैन, मनीष जैन, मनु जैन, दर्पण जैन, पल्लवी जैन, अर्पण जैन, कृतिका जैन, निमेश जैन, आकांक्षा जैन, आर्यव जैन, अहियम जैन, सीएल जैन, सीजन्स जैन, तलिश जैन, माहिर जैन, अर्क जैन ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਵੀਰ ਜੈਨ ਭਵਨ ਕਪੂਰਥਲਾ ਚੌਂਕ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। श्रीमती त्रिशलावंती जैन जी का जन्म पिता श्री लब्बू राम जैन जी के घर कसूर पाकिस्तान विखे होया। आप जी बचपन तो ही बहुत ही होनहार प्रतिभा के मालिक सुगढ़ अते सियाणे सन। आप जी का विआह बंगा निवासी श्री सुखचैन लाल जैन जी हुणां नाल होया। विआह उपरंत आप जी ने अपनी परिवारक जिम्मेदारियां नूं बखूबी निभाया। आप जी हमेशा ही अपने पति दे कंधे नाल कंधा मिला के चले अते अपने पति दे कारोबार की उन्नति विच श्रीमती त्रिशलावंती जैन जी का बहुत ही उगा योगदान सी। आप जी दे घर 3 पुत्रां बावन कुमार जैन, महावीर जैन, धर्मवीर जैन अते 2 पुत्रियां किरणा जैन अते वीरकांता जैन ने जन्म लिया। आप जी ने अपने बच्चों नूं खूब चंगे संस्कार दिते, पढ़ाया लिखाया अते समाज दे चंगे नागरिक बनाया। अज आप जी दीआं दोनों बेटियां किरणा जैन श्री विनोद कुमार जैन जी नाल अते वीरकांता जैन श्री रविभूषण जैन जी नाल सुखी विआहता जीवन बतीत कर रही है अते आप जी दे वड्डे बेटे बावन कुमार जैन नोएडा विखे, महावीर जैन जी नोएडा विखे अते धर्मवीर जैन जी जलंधर विखे आपो अपने बिजनेस चला रहे हैं अते अपनी माता जी अते अपने पिता जी दे नक्शे कदमां ते चलदियां समाज विच नामना खट रहे हैं अते अपने माता अते पिता दे नाम नूं उच्चा चुक रहे हैं। श्रीमती त्रिशलावंती जैन जी परमात्मा दे घर प्रति सच्ची श्रद्धावान सन। गरीबां अते दीन दुखियां दी सहायता आप जी हमेशा ही तनो मनो अते तनो करया करते सन। श्रीमती त्रिशलावंती जैन जी बहुत ही सुगढ़, सियाणे अते मिठी बोली दे मालिक सन। जो कोई भी आप जी नाल एक बार गल कर लैंदा तां आप जी दा ही हो जांदा। श्रीमती त्रिशलावंती जैन जी दा अपने पोतियां अचल जैन,
अहियम जैन, मनीष जैन, दर्पण जैन, अर्पण जैन, निमेश जैन नाल गहरा मोह सी। आप जी दी फुलवाड़ी इस समय आर्यव जैन, अयम जैन, सीएल जैन, सीजन्स जैन, तलिश जैन, माहिर जैन ਅਤੇ अर्क जैन नाल महक रही है। मौजूदा समय ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਲਾਵੰਤੀ ਜੈਨ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਲਾਵੰਤੀ ਜੈਨ ਜੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਉੱਪਰ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ। हम जलंधर श्री संघ के सुप्रसिद्ध धर्मनिष्ठ परिवार लाला खजानची लाल जैन, श्रीमती मायावती जैन, बंगा वालों के की बड़ी पुत्र बहू श्रीमती त्रिशलावंती जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय सुखचैन लाल जैन, माता श्री बावन जैन, महावीर जैन एवं धर्मवीर जैन, बंगा वालों के निधन पर, उनके देवलोक गमन पर, उनके जीवन के महत्वपूर्ण प्रसंगों को याद करते हुए आज हम उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं। श्रद्धा सुमन करें अर्पण, श्रद्धा सुमन करें अर्पण, एक संपूर्ण सन्नारी को यादें हृदय पटल पर है ताजा, हजारों में एक नारी को। आप देव, गुरु, धर्म में संपूर्ण श्रद्धा आस्था रखने वाली सुश्राविका थी। आप जब भी जलंधर अपने छोटे बेटे, जो कि आजकल जैन कॉलोनी के प्रधान पद पर सीन है, जब भी उनके निवास पर जलंधर आते तो आपकी दिनचर्या गुरु दर्शनों एवं प्रवचनों के लिए
बन जाती थी। आप पचकान की तो कोई लिमिट ही नहीं थी, छोटे छोटे पचकान तो आप करती ही रहती थी, लोगों को करवाती भी रहती थी। परसों की ही बात है, इनकी छोटी भाभी श्री जय कुमार जी की धर्मपत्नी जब परसों रात को बंगा से आए, वो कहने लगी मुझे मेरी ननद नहीं मेरी माँ है। मैंने अपने जीवन में जो भी पचकान किए साधु संतों से बाद में लिए, पहले इनसे प्रेरणा लेकर इनसे पचकान करवाए। जी ऐसी देवी थी। और मिसाल इनके बारे में मैं क्या दूं। गाय में जब भी समय मिले, चाहे जलंधर में हो, चाहे पहले बंगा में रहते थे या नोएडा में रहते हैं, तो जब भी समय मिलता समाई की आराधना करती रहती थी। वक्त आमिल 28 की तो गिनती ही नहीं थी। आप बड़े ही सरल स्वभावी, मृदभाषी व्यक्तित्व की धनी थी। मेरा इस परिवार से बचपन से ही नाता जुड़ा हुआ है। मेरे परम मित्र श्री राकेश जी बस्ती वाले सुपुत्र स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश जी, जो कि मेरे बचपन के साथी रहे हैं, इनकी वो मम्मी श्री लगती थी। मेरा काफी इनके साथ इनके घर आना जाना रहता था। और उसके बाद जब इनके बेटे श्री महावीर जी जलंधर आए, तो मेरा और नाता जुड़ गया। महावीर काफी वर्षों से जलंधर में नेशनल अवार्ड इन्होंने यहां पर स्थापित की और उग्रवाद में जहां से शिफ्ट होकर नोएडा चले गए और इनके छोटे भाई धर्मवीर जी जलंधर आ गए, तो फिर नाता धर्मवीर जी के साथ भी जुड़ गया। ये ऐसी मां है जिसने दो बेटे मेरे दोस्त बनाए। इनके दो बेटे मेरे दोस्त। ये ऐसी नारी है। इनके ही दामाद श्री रविभूषण जी, जो कि मेरे रिश्तेदारी में मामा श्री लगते हैं, और उनका भी नाता इनसे जुड़ गया, उनके दामाद बने। तो मेरा संबंध दिन पर दिन इन परिवार के साथ बढ़ता ही गया। मैं ऐसा लगता था कि जैसे इनका ही परिवार का अंग हूं। इन्होंने मुझे अपने सपूतों जैसा प्यार दिया। इनकी डेथ से एक दिन पहले जहां श्री यशपाल जी की पगड़ी थी, उसके बाद मैं श्री धर्मवीर जी के साथ इनके निवास गया। तो धर्मवीर जी ने बोला, चाय जी योगेश आपकी खबर लेने आया है। तो इन्होंने आंखें खोली, मैंने जय जी अंदर कही, तो इन्होंने आंखें बंद कर ली। आगे जब भी मैं जाता था, जब भी धर्मवीर जी के घर, तो मैं जब इनसे अंदर मिलने जाता था, तो मुझे देखकर पहले तो हंसते थे, फिर कहते थे, योगेश मैंने आपको याद ही किया है। ऐसी जे नारी, ऐसी जे माँ जैसा मुझे इन्होंने
प्यार दिया। आपने कई लोगों को, कई रिश्तेदारों को धर्म की ओर अक्सर बढ़ाया। अपने परिवार को तो बढ़ाया ही है, अपने तीनों बेटे, अपने देवर श्री जैन प्रकाश जी जैन, देवरानी श्रीमती सुनीता जैन, जो कि जिनको की पुत्र और बहू जैसा प्यार दिया। जब कहती मेरे 3 बेटे नहीं, मेरे 4 बेटे हैं, ऐसा उन्होंने प्यार दिया। इनको धार्मिक संस्कार दिए। ये तीनों बेटे ही समाज की सेवा में तत्पर हैं। नोएडा में श्री बावन जी और श्री महावीर जी ऐसे जैन सभा के अग्रणी कार्यकर्ता, अग्रणी सदस्य हैं। ऐसे ही इनके छोटे सुपुत्र श्री धर्मवीर जी, जो इस भवन में हम बैठे हैं, इस भवन में इनका विशेष योगदान रहा है। इन्होंने इस भवन की तन मन धन से सेवा की है। जब भी कोई भवन कमेटी इनके पास जाती कि आर्थिक सहायता के लिए, ये निसंकोच, मैंने तो कई बार देखा जहां ये पैसों की देरी लगा देते थे। जो भी पैसे चाहिए उनको कहते बोलो कितने पैसे चाहिए। ये उस समय ही अपने दोनों बेटों को कहते कि वहां पर जो भी प्रधान सक्रिय है उनको बचाओ। ऐसे जे अब माता ने अपने बेटों को संस्कार दिए। ऐसे ही दोनों बेटियों को श्रीमती किरण जैन, दामाद श्री विनोद कुमार जी रोपड़ वाले, जो परिवार लुधियाना में रहता है, और छोटी बेटी जिसका मायके का नाम वीर करता और ससुराल का नाम संगीता है, रवि भूषण जी इनके दामाद। आप तो उस परिवार से बड़ी भांति परिचित है। रवि भूषण जी काफी वर्षों तक ऐसे जैन सभा के महामंत्री के पद पर आसीन होकर समाज की सेवा की। उनकी छोटी बेटी संगीता जी ने भी श्री जैन नियुक्ति संघ के विभिन्न पदों पर रहकर समाज की सेवा में अक्सर है। ऐसे इनका परिवार है। इनका मायका परिवार भी बंगा में रहता है। श्री लबू राम जी की ये बेटी, बचपन में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया। इनके 4 भाई श्री रमेश जी, श्री जिनेंद्र कुमार जी, जो कि परिवार जलंधर में जैन कॉलोनी में रहता है, और तीसरे नंबर के श्री जय कुमार जी, जो बंगा में रहते हैं, और चौथे नंबर के श्री अरविंद जी अंबाला में रहते हैं। 4 भाइयों की ये बड़ी बहन, इन्होंने भाइयों को मां जैसा प्यार दिया। ऐसे इनके भाई आज बता रहे थे। मायका परिवार भी बंगा में एक धर्मनिष्ठ परिवार है, कसूर वाला परिवार मायका परिवार इनका। ससुराल पक्ष श्री रूड़ावल खजांची लाल जी, जिनका नाम बंगा में पहले पंक्ति पर रहता था। कोई भी साधु साध्वी आते तो लाला रूड़ावल जी उनकी सेवा में हमेशा हमने छोटे बचपन में देखा, तत्पर रहते थे। श्रीमान बावन जी, महावीर जी एवं धर्मवीर जी, धर्म संदेश आपकी पूजनीय आदरणीय माता जी का देहावसान हो गया। श्रवण कर उनकी छवि सामने झलकने लगी। वह गृहस्थ में रहकर अपने व्रत नियमों का दृढ़ता से पालन करती थी। सामाजिक संबल प्रतिख्यान उनके जीवन का पाठ्य था। त्याग ही उनके जीवन का संबल था। तब जब दान पुण्य से अपने जीवन को सार्थक किया, पुण्यशालिनी आत्मा थी। अपने साथ पुण्यार्जन कर पुण्य को लेकर गई। जीवन को
श्री राजकुमारी जी महाराज की शिष्याएं साध्वी सुलक्षणा जी, साध्वी रत्नश्री अंता जी थाने से, लाला राम किशोर कपूर विकलांग सहायता ट्रस्ट, जिसके की चेयरमैन, फाउंडर चेयरमैन, वैसे तो इस सोसाइटी के सर्व ही तरसेम कुमार जी, जो कि हमारे परम मित्र हैं और हमारे क्लास फेलो भी हैं और धर्मवीर जी के परम मित्र हैं, उन्होंने भी अपने इस ट्रस्ट की ओर से परिवार को संवेदना संदेश भेजा है। अपाज आश्रम जलंधर, इस सोसाइटी ने भी माता जी के निधन पर परिवार को संवेदना संदेश भेजा है। श्री महावीर जैन भवन निर्माण सोसाइटी, जिसके के प्रधान श्री राहुल जी हैं, इस सोसाइटी ने भी माता जी के निधन पर परिवार को संवेदना संदेश भेजा है। जैन कॉलोनी उपासना सोसाइटी, जिसके प्रधान श्री धर्मवीर जी तथा महामंत्री श्री पुनीत जी मोनू, उप प्रधान श्री उषन जी बस्ती वाले एवं पूर्व प्रधान श्री राकेश जी लाला परिवार, श्री धर्मवीर जी का निवास स्थान जैन कॉलोनी फेज सी में है और आजकल ये प्रधान पद पर रहकर अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। माता जी का देव को लोक गमन भी जैन कॉलोनी में हुआ। इस सोसाइटी ने माता जी के निधन पर परिवार को संवेदना संदेश भेजा है। श्रीपाल जी जैन, पूर्व प्रधान जैन कॉलोनी उपासना सोसाइटी, जो कि वहां पर जैन मंदिर की स्थापना भी इस परिवार ने का विशेष सहयोग रहा है। और इस कमेटी ने भी, जिसके श्रीपाल जी अग्रणी है, उन्होंने भी परिवार को संवेदना संदेश भेजा। श्री फूलचंद जी जैन, जो कि इनके देवर भी हैं और इनके भाई भी हैं, तो उन्होंने, वे भी आपको आजकल लुधियाना में रहते हैं, बंगा वाले, वो भी अपने परिवार की ओर से माता जी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और माता जी के बारे में इनको बहुत जानकारी है और अपने बात पर प्रस्तुत करेंगे। श्री फूलचंद जी बंगा वाले, लुधियाना। कुदरत का ये अटल नियम है कि जो प्राणी संसार में आता है उसे एक न एक दिन अपनी जीवन यात्रा को पूर्ण विराम देते हुए इस संसार से विदा लेनी ही पड़ती है। परंतु जन्म से लेकर आखिरी श्वास तक ये जो बीच का पीरियड है, जिसको जीवन का नाम दिया गया है, जाने वाले ने किस तरह से बिताया, किस प्रकार से उनका संपर्क था, किस प्रकार का व्यवहार और बर्ताव था, उसकी चर्चा अक्सर समाज में उसके जाने के बाद हुआ करती है। जहाँ तक बहन जी श्रीमती त्रिशलावंती जी का ताल्लुक है, मेरे मामा जी की बेटी थी, इसलिए मेरी बड़ी बहन। इनका जन्म वर्तमान पाकिस्तान के कसूर नगर में
हुआ, लेकिन बचपन में ही शायद इन्होंने अपने माता पिता को पूरी तरह से देखा भी नहीं होगा कि वो दिवंगत हो गए, लेकिन उनकी कमी उनके दोनों चाचा सर्वश्री शीतलदास जी, सोम प्रकाश जी और चाचियां श्रीमती कुंदन देवी जी और वृद्ध रानी जी, उन्होंने कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी इनका पालन पोषण करने में, इनको सुशिक्षित करने में। हालांकि 4-5 क्लास ही पढ़ी थी, क्योंकि उन दिनों में लड़कियों की पढ़ाई का ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था, परंतु मैं कह सकता हूं कि वो पढ़ने से ज्यादा जुड़ी हुई ज्यादा थी। बहुत अच्छे धार्मिक संस्कार, जैसा कि जोगेश जी ने कह ही दिया है, तो उन्होंने इसका पालन पोषण किया अपनी बड़ी बेटी समझकर। हालांकि उसके बाद उनके भी एक बेटी हो गई, लेकिन जो प्रमुखता बहन कृष्णा जी को थी वो अंत तक कायम रही। उसके पश्चात भारत का विभाजन हो गया और सारा परिवार मेरे पिताजी की संरक्षण में बंगा शिफ्ट कर गया। बंगा में रिश्ता पहले ही तय था। हमारे चाचा जी के सुपुत्र धर्मजी महावीर बाबा जी के पिता श्री सुखचैन लाल जी के पहले ही तय था, तो पाकिस्तान बनने की थोड़ी देर बाद ही विवाह हो गया। अब जब बेटी ससुराल जाती है तो उसकी भी एक परीक्षा होती है। मैं समझता हूं हमारी बहन उस परीक्षा में पूरी तरह सफल रही। उस समय 4 नंदे थी, लेकिन बाद में 3 और एक छोटा देवर जैन प्रकाश वो पैदा हुए। मेरा कहने का भाव है कि हमारी बहन ने, श्रीमती त्रिशलावंती जी ने अपनी ननदों के साथ ननद जैसा व्यवहार नहीं, अपनी बेटियों जैसा व्यवहार किया और हर प्रकार से उनको सुसंस्कारित किया, जिसका मैं कह सकता हूं कि नहीं तो इतना बड़ा परिवार रिश्ता करने से भी व्यक्ति सोचता है कि साथ बेटियां हैं तो कैसे रिश्ता, लेकिन मुंह से मांग कर रिश्ता लिया हमारी बहनों का। मिसाल है फरीदकोट में हमारे जीजा जी श्री पवन कुमार जी के छोटे भाई सुरेंद्र कुमार जी बैठे हैं। बाद में इनका रिश्ता हुआ, पहले बड़ी बहन का हुआ। तो मेरा कहने का भाव ये है कि किस प्रकार से हमारी बहन ने अपनी ननदों को बेटियां समझकर उनका पालन पोषण किया और उनको सुसंस्कारित किया, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब बात आई है परिवार की। जुगेश जी ने सब कुछ कह दिया है। 3 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अब समाज में रहते हुए मैं कह सकता हूं कि समस्या आती रहती है। मैं ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, मैं तो 2 मिनट में बात खत्म करूंगा कि बावन महावीर और धर्मवीर जी को मैं कहूंगा कि जीवन में हम तो आपके पास खड़े ही हैं, लेकिन यदि कोई समस्या आ रहा है उसके समाधान के लिए, उसके हल के लिए संकट मोचन है हमारे जीजा श्री माननीय श्री महेंद्र पाल जी। हर समस्या का इनके पास समाधान है। सारा जीवन सेवा में ही व्यतीत कर रहे हैं और सबसे पहले गौशाला गौ माता की सेवा करते हैं, उसके बाद जैन हॉस्पिटल, फिर जैन स्कूल और फिर आरएसएस का काम भी इनके जिसमें विभाग संचालक का दायित्व है, वो भी बहुत अच्छी तरह से निभाते हैं। और
इनके छोटे भाई शिव जी, उनका देहांत हो गया था। वे भतीजा मेरा अपने आप को अकेला ना महसूस करे, उसको सांत्वना देने के लिए, उसको हौसला देने के लिए उनके पास भी जाते हैं। तो मेरा कहने का भाव है कि जब भी आपको कुछ समस्या आए तो माननीय नवलखा जी आपके साथ खड़े हैं। अंत में मैं शासन देव भगवान महावीर स्वामी जी के चरणों में प्रार्थना करता हुआ ये कामना करता हूँ कि वो दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान देकर परिवार वालों को, हम सबको इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। ओम शांति। श्री राजन जैन केपी, जो कि ऑल इंडिया जैन कॉन्फ्रेंस दिल्ली के राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं, उन्होंने भी माता जी के निधन पर संवेदना संदेश भेजा है। श्री संजीव जैन, सुपुत्र लेर श्री हीरालाल जी जैन, आत्म नगर लुधियाना, उन्होंने भी अपने परिवार की ओर से माता जी के निधन पर लुधियाना से संवेदना संदेश भेजा है। बिट्टू जी नवकार होजरी लुधियाना, उन्होंने भी माता जी के निधन पर अपने परिवार तथा सोसाइटी की ओर से परिवार को संवेदना संदेश भेजा है। इनकी पुत्रवधुएं, जिन्होंने अपनी दादी माँ की बहुत सेवा की, वो दो लाइनें बोलना चाहती हैं। सबसे पहले इनकी बड़ी पुत्रवधु, बड़े पुत्र की बड़ी पुत्रवधु अजय जी की धर्मपत्नी, वो भी अपने बाप व्यक्त करेगी, जो नोएडा से यहाँ है। मैं कहना चाहती हूँ, आप परफेक्ट दादी माँ थे। आपने इतना प्यार दिया, आपने बताया कि सबकी सेवा में बेटा सब अच्छा, सब सुख है। आज हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं चाई जी, हम हमेशा आपको बहुत मिस करेंगे, लेकिन आपने जो हमारे को सिखाया है, जो आपने हमें प्यार दिया है, जो आपने हमारे नींव बनाई है, वो हमेशा हमारे साथ रहेगी। आपने अपनी अगली जनरेशन पूरी तरह से तैयार की है चाई जी। आपके सारे पोते पड़पोते हमेशा आपकी वैल्यूज में रहेंगे और हमेशा आपकी इच्छाएं पूरी करेंगे, हमेशा साथ रहेंगे। बाद में मैं ये कहना चाहती चाई जी की जो दो लाइन्स वो हमेशा कहते थे, महावीर स्वामी में क्या चाहती हूँ, फकत आपका आसरा चाहती हूँ। भगवान उनकी इच्छाएं पूरी कीजिए, वो अपनी उच्च गति हो जाए जैसा वो हमेशा चाहते थे। धर्मवीर जी की दोनों बहुएं श्रीमती पल्लवी जी एवं श्रीमती कृतिका जी आज इधर आ जाए और वो श्रद्धांजलि के रूप में वो अपने भाव व्यक्त करेंगे। बड़े होते हैं वट वृक्ष समान, बड़ों से बढ़ता है हमारा मान। वृक्ष धरती का सम्मान, बड़े हमारे घर की शान। ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमान कहते हैं, ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं। जहाँ में जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं, जहाँ में जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं। मेरे पापा की माँ मेरी दादी, क्या बताऊं वो कितनी आदर्शवान है। हमेशा हंसता खिलखिलाता चेहरा,
बनाती, ऐसी थी हमारी दादी। दादी कहूँ, माँ कहूँ या गुरु, धर्मवान कहूँ, मेहनती कहूँ या धर्म ध्यानी, सुकून कहूँ, हिम्मत कहूँ या शांति, ऐसी थी हमारी दादी। जैसे एक वृक्ष ताप और तूफान को सहकर भी अडिग खड़े रहते हैं और धरती के लिए वरदान होते हैं, उसी तरह हमारे घर में थी हमारी दादी। ऐसी थी छतर छाया उनकी हम पर कि ठोकर लगी, बड़ी चोरी हुई, पर आंच न आने आई हम पर। ऐसी थी उनकी बुनियाद, ऐसी थी हमारी दादी। उनके बारे में जितना कहूँ उतना कम, क्योंकि उनकी खूबियां ज्यादा और मेरे पास शब्द कम। कहते हैं माँ बाप का तो हाथ काफी होता है सिर्फ, पर दादा दादी की तो सिर्फ दुआएं ही काफी होती हैं। और आज ये गम जोर जोर के सताता है कि ना अब वो गले से लगाएंगी और ना हमारे लिए दुआएं कर पाएंगे। पर दिल ये जानता है कि दादी माँ, आप जहां भी रखोगे अपना आशीष हम पर सदैव बनाकर रखोगे। काश कोई डाकिया खुदा का होता, काश कोई डाकिया खुदा का होता, जो विदा हो गए दुनिया से उनका पैगाम हम तक लाता, जो विदा हो गए दुनिया से उनका पैगाम हम तक लाता। अंत में मैं अरिहंत प्रभु से प्रार्थना करती हूँ कि इस दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे और हमें उनका वियोग सहने की शक्ति दे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मुंह पर मुंह पत्ती लगाए, आपका चेहरा याद आता है हमें। बिन बोले सब समझ जाती थी, बिन कहे सब सुन लेती थी वो। खुशी हो या गम, आप हम सभी को शक्ति देते थे। बहुत ताकत होती है दादी के आशीर्वाद में, जिंदगी सींची जाती है दादी के दिए संस्कार में। सुना हो गया है अब घर बिन आपकी पुकार के, आप रहोगे सदा हमारी हर फरियाद में। जिन संस्कारों की रीत को बोया था आपने परिवार में, सींचेंगे उस रीत को जीवन भर संजोकर आपस मिली प्रीत को। ओम शांति। ये थी इनकी तीनों पोतर बधुएं जो दादी माँ के बारे में अपने भाव व्यक्त कर रही थी। अब इस दुखद वेला में जो भी परिवार को जहाँ पर संवेदना प्रकट करने आए हैं, आज की श्रद्धांजलि सभा में जो इस सभा में इतने एकत्रित लोग ये बता रहे हैं कि ये ऐसी उच्च आत्मा थी, ऐसी महान आत्मा थी। इस दुखद वेलों में परिवार के साथ जो भी सात्वना संवेदना प्रकट करने यहाँ बता रहे हैं, परिवार की ओर से माता जी के दोते एवं रवि भूषण जी के बड़े सुपुत्र श्री गौरव जी जो भी भाई बहन यहाँ पधारे हैं उनका आभार प्रकट करेंगे। श्री गौरव जी। चरम तीर्थंकर श्रवण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण कमलों में भावभरी वंदना नमस्कार करने के उपरांत यहाँ पर उपस्थित सकल ध्रुवी जीवों के अंत्यकरण में उपस्थित विशुद्ध रतन त्रय को वंदन अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि हम सभी को विदित है कि आज हम जालंधर जैन समाज, नोएडा जैन समाज के सुप्रसिद्ध प्रतिष्ठित पर्व परिवार स्वर्गीय लाला सुखचैन लाल जैन की धर्मपत्नी सुश्राविका धर्मप्रायण श्रीमती त्रिशलावंती जी जैन
कि देहावसान पर रखी अंतिम सभा शोक सभा में सम्मिलित होने के लिए एकत्रित हुए हैं। यूं तो आज की इस शोक सभा को अगर प्रेरणा सभा कहूं तो शायद अतिशोक्ति नहीं होगी, क्योंकि ऐसी महान विभूति जिनका क्षण क्षण, जिनका कण कण उनसे जुड़े हुए प्रत्येक सदस्य को प्रेरणा देता रहा है। मुझसे पूर्व वक्ताओं ने उनके जीवन के बारे में बहुत विस्तार से बताया, इसलिए ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, बस यही बात के साथ समेटूंगा कि उन्होंने जो मनुष्य जीवन के 3 मनोरथ हैं, मैं ये महसूस करता हूं कि लगभग उसको पूर्ण किया, उसको साध लिया। तो मैं अपनी ओर से हमारे संपूर्ण परिवार, श्री महेंद्र पाल जी, फूलचंद जी, सुरेंद्र कुमार जी, लक्ष्मीवीर जी, पावन कुमार जी, महावीर जी, धर्मवीर जी, विनोद कुमार जी, रवि भूषण जी, सुमित जी, पदम जी एवं ननिहाल परिवार, श्री रमेश कुमार जी, जिनेंद्र कुमार जी, जयप्रकाश जी, अरविंद कुमार जी एवं सभी पोत्रे, सभी दोत्रे, सभी पोत्रियां, सभी दोत्रियां, संपूर्ण परिवार की ओर से इस दिवंगत आत्मा के चरणों में श्रद्धा सुमन रखता हूं एवं यही शुभ भावना पाता हूं कि ये भवी आत्मा जल्द से जल्द अपने 8 कर्मों को क्षय कर महाप्रायण मोक्ष की ओर अग्रसर हो। हमारा एक भाई, इनका सुपौत्र श्री मनीष जी, जो कि इस समय यूएसए में है, उन्होंने मुझे एक कविता लिखकर भेजी है, तो मैं 2 मिनट वो कविता आपके समक्ष रखना चाहूंगा। थी ऐसी मेरी चाय जिनकी हर बात एक अमिट छाप छोड़ जाती। चाय मेरी चाय नित सूरज से पहले उठकर समायक करती, नित सूरज से पहले उठकर समायक करती, फिर प्यारे भजनों से हमें जगाती है। हर सुबह बड़ी बड़ी शिक्षा छोटी छोटी कहानियों में बतलाती, हर सुबह बड़ी बड़ी शिक्षा छोटी छोटी कहानियों में बतलाती, जीवन का अर्थ बड़ों की सेवा सरल शब्दों में समझाती। अपनी थाली में से अपने हाथों से मीठी रोटी खिलाती, अपनी थाली में से अपने हाथों से मीठी रोटी खिलाती, मम्मी पापा की डांट से हमें बचाती। थी ऐसी मेरी चाय जिनकी हर बात एक अमिट छाप छोड़ जाती। चाय मेरी चाय, कभी प्यार तो कभी सख्ती, पर हमेशा सही राह दिखलाती। कभी प्यार तो कभी सख्ती, पर हमेशा सही राह दिखलाती। गलती करे जो कोई तो प्यार से समझाती, बड़े प्यार से अपनी गोद में सहलाती, बड़े प्यार से अपनी गोद में सहलाती, उनकी महक मेरे हृदय में भर जाती। हर मुश्किल में चाही हौसला बढ़ाती, हर मुश्किल में चाही हौसला बढ़ाती, दुनियादारी की बातें बहुत प्यार से बताती और हाथों से गाय को गुड़ रोटी खिलाती। थी ऐसी मेरी चाही जिनकी हर बात एक अमिट छाप छोड़ जाती। चाय मेरी चाय, जिंदगी के हर मोड़ पर उन्होंने दुख देखा, जिंदगी के हर मोड़ पर उन्होंने दुख देखा, पर कभी भी उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी। हर पीढ़ी के वह साथ चली, हर पीढ़ी के वह साथ चली और हर पीढ़ी उनके साथ चली। हर पड़ाव पर अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाती, हर पड़ाव पर अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाती, उनके हर एक फैसले में सबकी भलाई नजर आती। कोई घर आया खाली हाथ न जाए, कोई घर आया खाली हाथ न जाए, छोटा बड़ा हर कोई इज्जत ही पाए। कभी कोई स्कूली शिक्षा नहीं, कभी कोई स्कूली शिक्षा नहीं, पर जीवन ज्ञान दिया बड़े बड़े विद्वानों को। थी ऐसी मेरी
अमिट छाप छोड़ जाती। चाय मेरी चाय। इस दुखद बेला में जो भी सदस्य, जो भी परिवारजन, निकटजन अपना कीमती समय निकालकर परिवार को, हम सभी को संवेदना देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, तो मैं संपूर्ण परिवार की ओर से उनका हृदय की असीम गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। बाहर से जो भी सदस्य आए हुए हैं, मेरी विनती है कि भोजन नीचे भोजन कक्ष में लगा हुआ है, कृपया ये परिवार की विनती है कि भोजन अवश्य करके जाएं। गुरुदेव श्री मुकेश मुनि जी महाराज साहिब का भी हमारे परिवार के साथ विशेष लगाव है एवं उनकी कृपा दृष्टि सदैव परिवार पे रही है। उन्होंने भी परिवार के लिए विशेष ख्याल रखा है। इस समय वो सुनाम में उपस्थित हैं। धन्यवाद। जय जय। श्री धर्मवीर जी जो आजकल जैन कॉलोनी के प्रधान हैं, उनकी धर्मपत्नी जैन कॉलोनी महिला संघ की प्रधान पद सिंह है और जैन कॉलोनी में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। श्री राकेश जैन जो कि मेरे बचपन के मित्र हैं, उन्होंने भी कहा कि योगेश हमारे परिवार की ओर से भी हमारे ननिहाल परिवार को संवेदना प्रकट करना। स्वर्गीय श्रीमती जनक रानी जैन, स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश जी जैन बस्ती वाले, स्वर्गीय श्री राजेंद्र कुमार जी बिल्लू पूर्व प्रधान से जैन सभा, स्वर्गीय श्रीमती सुमन जैन, श्री राकेश जी जो कि आजकल श्री पार्वती जैन को एजुकेशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल के चेयरमैन पद पर आसीन होकर अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। श्रीमती सुजाता जैन इस परिवार ने अपने मामी जी की निधन पर, उनके देवलोक गमन पर अपने ननिहाल परिवार को संवेदना संदेश दिया। माता जी की याद में परिवार ने विभिन्न संस्थाओं को दान राशि निकाली है। मैं उन संस्थाओं के नाम बोल रहा हूँ। जो भी परिवार का, जो भी उन संस्थाओं का पदाधिकारी जहाँ उपस्थित हो, वो परिवार से दान का लिफाफा ले जा सकता है। एसएस जैन सभा, गुरुमंडी जालंधर, स्वामी शुक्रचंद जैन चैरिटेबल हॉस्पिटल, श्री महावीर जैन भवन निर्माण सोसाइटी, जैन कॉलोनी उपासना सोसाइटी, एसएस जैन सभा बंगा, एसएस जैन सभा नोएडा, श्री जैन महिला संघ जलंधर, श्री जैन महिला संघ जैन कॉलोनी जलंधर, दादी कोठी जैन मैनेजिंग कमेटी जलंधर, वर्धमान इंटरनेशनल जलंधर, श्री महावीर जैन युवक मंडल, श्री महावीर जैन नव युवक संघ, श्री जैन नव युवती संघ, श्री जैन आदर्श धर्मी मंडल, एसएस जैन बहु मंडल, एसएस जैन कॉन्फ्रेंस, जैन मिलन जलंधर, विमल विवेक जलंधर, एसएस जैन सभा ने जो महावीर जैन कॉलोनी ईसा नगर में जो पक्षी विहार वहाँ बनाया है, इस परिवार ने पक्षी विहार का भी दान का लिफाफा निकाला है। श्री राधा कृष्ण मंदिर गुप्ता कॉलोनी, श्री शिव शक्ति मंदिर रोज पार्क, पिंगलवाड़ा, अपाज आश्रम, पुष्ट आश्रम, देवी तालाब मंदिर गौशाला, श्री महालक्ष्मी मंदिर जेल रोड जलंधर, सेवादार एसएस जैन सभा, सेवादार श्री महावीर जैन भवन, सेवादार जैन कॉलोनी, माता श्री बंटी राजा जी, माता जी की सेवा में जो दो महिला हर समय तत्पर रहती थी, श्री सुनीता जी एवं ममता जी, इनका भी लिफाफा परिवार ने माता जी की याद में निकाला है। आप रस्म पकड़ी होगी, उससे पहले हम 5 बार सामूहिक महामंत्र नमस्कार का उच्चारण करेंगे। नमो अरिहंताय, नमो सिद्धाय,
रुपए देने का कष्ट न करें। पगड़ी ननिहाल पक्ष एवं ससुराल पक्ष की ओर से स्वीकार की जाएगी, ये हमारी पुरजोर विनती है। अब एसएस जैन सभा के प्रधान श्री राकेश जी लाला परिवार, एसएस जैन एजुकेशनल सोसाइटी के चेयरमैन श्री राजेश जी लोहेवाले, कृपा दोनों आगे आ जाएं और रस्म पगड़ी अदा करें। श्री बाबा हेनरी जी, श्री राजेंद्र बेली जी, श्री राकेश